किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में। भारतीय राज्य हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पर 879 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। इसका लिंगानुपात 1084 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिला। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कुड्डनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा राष्ट्रीय गान है? जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सारे जहां से अच्छा गीत की रचनाकार कवि इकबाल हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैरी कॉम। अनब्रेकेबल नामक पुस्तक के लेखक मैरी कॉम है। मैरी कॉम मणिपुर की रहने वाली हैं। मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की। नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा यूरो है। इटली की राजधानी रोम है और इसकी मुद्रा भी यूरो है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा युआन है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। साहस और बलिदान का संबंध केसरिया रंग से है। शांति और सच्चाई का संबंध सफेद रंग से है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन किसने डिजाइन किया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन का डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? डिगबोई रिफाइनरी। भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी है। डिगबोई रिफाइनरी असम में है। इसकी स्थापना 1901 में किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे जिले के खड़गवाला में स्थित है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।
निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को जाना जाता है। मार्स ऑर्बिट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के राधाकृष्णन। मार्स ऑर्बिट प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष के राधाकृष्णन थे। मार्स ऑर्बिट मिशन को 5 नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन हैं। इन्हें एस सोमनाथ के जगह पर बनाया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? चक हुल ने। 3D प्रिंटर का आविष्कार चक हुल ने किया था। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य निर्वाचित हैं। फतेहपुर सीकरी किस मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अकबर। फतेहपुर सीकरी को अकबर की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने जितल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। जितल नामक तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किया था। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। अजितनाथ जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे। अरिष्टनेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थक थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर स्वामी महावीर थे। मैगिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। यूएसए और कनाडा को 49वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है? यूएसए में। ग्रेट कैनियन यूएसए में स्थित है। किस वेद में सबसे प्राचीन वेद युग संस्कृति की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति की जानकारी ऋग्वेद में मिलता है। भारत का पहला पिको उपग्रह है स्टडसेट। भारत का पहला पिको उपग्रह स्टडसेट है। इसे 2010 में प्रक्षेपित किया गया था। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में किया था। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? लोथल में। किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? सूरत को।
भारत के डायमंड सिटी के रूप में सूरत को जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था की स्थापना 1988 में किया गया था। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? लोथल में। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता लोथल में पाया गया था। लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश से। कलिंग के राजा खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके हस्ताक्षर किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के। प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन किया था। प्रसिद्ध लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में हुआ था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बुद्ध, धम्म और संघ है। किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? नंद वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धन्नानंद को पराजित करके किया था। किसने मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? अमित शाह ने। मेघालय में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति की उद्घाटन अमित शाह ने 2023 में किया था। राजधानी एक्सप्रेस की सबसे लंबी यात्रा किनके बीच है? हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम तक। राजधानी एक्सप्रेस की सबसे लंबी यात्रा हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम तक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 17 से। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी को समानता है। अनुच्छेद 15 में किसी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूमेनहोक ने। जीवाणु की खोज ल्यूमेनहोक ने किया था। राजा भोज जो साहित्य और कला के एक महान संरक्षक थे, किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है।